जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि उन्हें किस तरीके का भक्त प्रिय है, कौन कौन से गुण भक्त में होने चाहिए, क्या चीज़ भक्त में ज़रूरी होती है जो कि होनी ही चाहिए जिससे वो श्री कृष्ण के प्रिय बन सके, श्री कृष्ण का प्रिय हो सके। क्योंकि आप और हम भक्ति तो सभी की करते हैं, पर यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता के माध्यम से ये बताते हैं अर्जुन को कि उन्हें किस तरीके का भक्त प्रिय है, या फिर कोई अगर उनकी भक्ति करना चाहता है, कोई उन्हें प्राप्त करना चाहता है, तो फिर उसे किस तरीके का आचरण करना चाहिए, कौन कौन से गुणों को विकसित करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हीं गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि भक्ति तो केवल और केवल श्री कृष्ण की जा सकती है, क्योंकि बाकी जो देवी देवताओं की होती है वो पूजा होती है। आप और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो करोड़ों देवी देवता हैं, पर जो पूजा होती है, जो बाकी देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है, पर यहाँ पर जो भक्ति शब्द कहा जाता है कि भक्ति की जाती है, वो भक्ति श्री कृष्ण की जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण ही हैं जो स्वयं भगवान हैं। बाकी सारे क्या है, बाकी सब देवी देवता हैं, बाकी सब देवी देवता हैं वो भी पूजनीय है। श्री कृष्ण ही कहते हैं कि सबको ही पूजन होना चाहिए, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनका भक्त होता है वो स्वयं उनकी पूजा करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं। तो यहाँ पर देवी देवता अनेक हैं, पर यहाँ पर भगवान एक ही होते हैं। क्योंकि भगवान ने कई लोगों को कार्यों को सौंपा हुआ है, तो सभी कार्य कर रहे हैं। सूर्य भगवान धूप निकालते हैं, पवन देव हवा चला रहे हैं, तो अनेक देवी देवता हमारे यहाँ हैं और हमारे यहाँ सभी की पूजा की जाती है। पर सबकी पूजा की जा सकती है, पर अगर किसी की भक्ति की जाएगी तो उसके लिए भक्ति किसकी होती है, भक्ति भगवान की होती है। और भगवान कौन है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि उनकी भक्ति किस तरह करनी चाहिए, भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनपेक्षा शुद्धि दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिया। यहाँ पर भगवान ने कहा ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। कैसा भक्त, कौन सा भक्त यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा अनपेक्षा। अनपेक्षा मीन्स इच्छा रहित, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, कि मुझे धन की प्राप्ति करनी है, कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कि मुझे यहाँ पर लोक प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि सबसे पहला जो गुण होता है भक्त का वो होना चाहिए अनपेक्षा, वो इच्छा रहित होना चाहिए। उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसको सारी कामनाओं से रहित होना चाहिए, उसे कोई कामना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप और हम देखें तो हम भगवान की भक्ति करते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारी कोई इच्छा होती है। आप देखिए कोई भी अगर भगवान की भक्ति करता है तो वो सबसे पहले अपनी कामना को रखता है। वही सोचता है कि भगवान किस चीज़ का साधन है, भगवान कामनाओं का ही तो साधन है। आपको और हमें क्या लगता है कि भाई भगवान की पूजा क्यों करनी है, क्योंकि हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। हमें इस देवी देवता की पूजा क्यों करनी है, क्योंकि हमें इस कामना की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप और हम यही समझते हैं कि भगवान कामना की पूर्ति के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की क्यों भक्ति की जाती है, जिससे कि हम इस कामनाओं के पार जा सकें। हमारी ये जो इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर संतों ने कहा है कि आशा तृष्णा न मरी मर मर गए शरीर। तो यहाँ पर आशा तृष्णा नहीं मिटती, आप देखते हैं कि इच्छाएं नहीं मिटती है,